उनकी अच्छाई एक तरफ, उनका सदाचार एक तरफ, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है, जो गुस्सा है, जो टूटता भरोसा है, वो सब एक तरफ। वो कितना भी दावा कर ले कि उन्होंने जनता के हित में काम किए, सवाल ये नहीं काम हुए या नहीं, सवाल ये है कि जनता ने उन्हें महसूस किया या नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है। सरकार चाहे तो साल 2025 खत्म होने से पहले 2 साल के कार्यकाल की एक चमचमाती गुड वर्क रिपोर्ट बनाकर दे सकती है। हर आंकड़े को पॉजिटिव में बदल दे, हर वादे को पूरा किया जाएगा, लेकिन यकीन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जहां जमीनी सच्चाई दिखती है वहीं रिपोर्ट दोगली साबित हो जाती है। साल के अंत में अक्सर कहा जाता है कि हमें वो सारे वादे याद करने चाहिए जो साल की शुरुआत में किए गए थे। सरकार ने भी बहुत वादे किए, कुछ पूरे भी किए, लेकिन विकास रथ निकाले गए। लेकिन जिन क्षेत्रों में विकास की कहानी सुनाने पहुंचे, वहां से हंगामे की आवाजें लौट कर आई। कई विधायक रिश्वत लेते ट्रैप हो गए, तो कई सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। सरकार को गालियां भी पड़ी, सवाल भी उठे, भरोसा भी डगमगाया। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ, जनता ने सरकार को जमकर कोसा। राज्य में बढ़ते सड़क हादसों पर सरकार को अपशगुन तक कहा गया। जयपुर में बच्चों की बढ़ती आत्महत्याओं ने शिक्षा विभाग की कमजोरी उजागर कर दी। किसानों ने राजस्थान में इकट्ठा होकर सिर्फ सरकार को नहीं, विपक्ष को भी घेरा। स्कूल भवनों की हालात में शिक्षा विभाग की सच्चाई सामने ला दी और परिवहन विभाग टालमटोल करता हुआ नजर आया। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना कि 24 घंटे में कोई जांच पूरी नहीं होती, किसी को भी बचने वाला नहीं है साहब। हादसों से जुड़े सवालों से पल्ला झाड़ना जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा रहा। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हुई। इस हादसे ने जर्जर सरकारी इमारतों की पोल खोल दी और एक बार फिर साबित हुआ कि यहाँ हादसों के बाद ही सिस्टम जागता है। और दर्द तब और बढ़ा जब शिक्षा मंत्री का बयान आया कि टूटी सड़कों की इमारत करना मेरे घर का काम नहीं है। सोने पर सुहागा तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने उन्हीं के मंत्री को लेकर सवाल पूछा गया और वे सभा छोड़कर चले गए। जवाब देने की बजाय चुप्पी और सवालों से बचने की कोशिश, यही तस्वीर बनती चली गई। मंत्री से ये कहकर बचते दिखे कि दारू पीकर वाहन चलाओगे तो विभाग क्या करे। जानो, जिम्मेदारी से हाथ जोड़ लेना ही शासन धर्म हो गया हो। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि सरकार कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने में फेल रही। योजनाएं बनी, घोषणाएं हुई, लेकिन संवाद नहीं हुआ। हनुमानगढ़ की एथेनॉल फैक्ट्री अगर वाकई फायदेमंद थी तो सरकार जनता को समझाने में क्यों नाकाम रही। अरावली की परिभाषा बदलकर खनन रोकने का फैसला जनता के विरोध के बाद वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सरकार सही तरीके से अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाई। बड़े हादसों से, चाहे झालावाड़ की छत गिरने का हो या फिर निर्जा मोदी स्कूल में बच्चे की मौत का हो, कई बार मुख्यमंत्री मौके पर नजर नहीं आए। और इधर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे गिने जाए तो तकरीबन 9 बार, कभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, कभी 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा और हर दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट बैठक। यहीं से पर्ची के मुख्यमंत्री की छवि बनी। दिल्ली जाओ, पर्ची लाओ और फैसला सुनाओ। माना कि कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन उन युवाओं की तरफ किसने देखा जो रोज शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, जिन्होंने खून से पत्र लिखे हों, उम्मीदें लगाई हों और अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा हो। कई जगह तो ये भी सुनने को मिला कि हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हम सबसे परेशान हैं। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे दरकता गया। ये उस सरकार की तस्वीर है जिसने काम तो किए होंगे लेकिन जनता को महसूस नहीं करा पाई। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी हार होती है। नया साल शुरू हो गया है और इस नए साल के अंदर सरकार से बहुत सारी जनता को उम्मीदें और बढ़ गई है, क्योंकि कल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के वेतन में पदोन्नति हुई है। जनता भी ऐसा ही उम्मीद करती है कि शायद सरकार उनके हित में कोई अच्छा सा काम ऐसा कर दे जिसकी तारीफ है वो अब नहीं, अगर सरकार भी बदले आने वाले समय में भी अगले 5 से 10 सालों तक नहीं, इतिहास के अंदर लिखी जाए कि एक सरकार ऐसी भी आई जिन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया कि जिसकी आज भी जनता तारीफ करती हो या फिर जिसका फायदा आज भी मिल रहा हो। कई चीज़ें हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन काम दिखाई नहीं दे रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान की सरकार जिस उम्मीदों के साथ में जनता ने तय कर जिस सीट के ऊपर बैठाया अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को और अपने सांसदों को, शायद वो काम करने में कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। और केवल सरकार की बात नहीं है, भले ही वो
किसी भी पार्टी का हो या फिर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के कोई लोग हों जो उन मुद्दों को धरातल पर उस ताकत के साथ नहीं लेकर आ पाए जिस ताकत के साथ में उनको लेकर आना चाहिए था। आपको क्या लगता है ये नया साल क्या नई उम्मीदें लेकर आएगा? आपको लगता है कि कुछ नया होने वाला है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नए साल की इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं अब सब अच्छा होगा और जनता की सारी बातें सुनी जाएगी और वो वादे पूरे किए जाएंगे जो जनता से किए गए थे। धन्यवाद।